हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ की वैकेंसी आती है। इसके साथ साथ कंप्यूटर असिस्टेंट की भी जो वैकेंसी है वो आरओ एआरओ के साथ ही देखने को मिल जाती है। और ये पिछली जो भर्ती हुई हैं, चाहे 2018 वाली वैकेंसी हो या 19 वाली वैकेंसी हो या फिर 2021 वाली, सभी में जो कंप्यूटर असिस्टेंट है उसकी भी वैकेंसी साथ में भले ही कम आए, अब पद ही कम है तो वैकेंसी भी कम ही आती है, कभी 12 कभी 15 ऐसी, तो वो भी साथ में आ जाती है। और तीनों का सिलेबस लगभग एक जैसा ही रहता है, पैटर्न भी सेम ही रहता है, तो कुछ भी इसमें ऐसा अलग नहीं होता है कि अलग से तैयारी करनी हो। बस छोटी सी बात जो इस आरओ और एआरओ यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में रहती है वो ये होती है कि फॉर्म आपको सभी का अलग अलग भरना पड़ता है, यानी कि आरओ के लिए अलग से, एआरओ के लिए अलग से और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अलग से, यानी कि पैसे भी सबके लिए आपको अलग अलग देने होते। तो हम यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करने के लिए आए हैं कि इस बार जो वैकेंसी आ रही है, देखिए आप लोगों को ये प्रश्न लगातार रहते हैं और लंबे समय से हैं कि आखिरकार वैकेंसी कब आएगी। तो इसके बारे में आपको पहले जानकारी दी जा चुकी है कि अभी क्या प्रक्रिया चल रही है और किस वजह से जो वैकेंसी है वो अभी थोड़ा सा डिले हो रही है। लेकिन क्या हम इसी चीज़ में उलझे रहें? नहीं, हमें इस बार ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है, ऐसा काम करना है और एक दूसरे के सहयोग से, ताकि इस बार हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट सिर्फ अपना ही देखता है, वो ये नहीं देख पाता कि मेरे से कमी क्या रह गई, इसके साथ साथ ये नहीं देख पाता कि सामने वाला जो विद्यार्थी है उसके पास क्या बेहतर स्ट्रेटजी है या क्या वो बेहतर क्वेश्चन कर रहा है या क्या चीज़ें वो बेहतर कर रहा है, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। हम सिर्फ अपने तरीके से ही जो तैयारी है या अपने तरीके से ही चीज़ों को मैनेज करते रहते हैं। अगर हम एक दूसरे की सलाह लेते हुए, एक दूसरे की बातों को समझते हुए सारी चीज़ें एक साथ करते हुए चलेंगे, जो कमियां हैं उनकी बात करते हुए चलेंगे, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एक दूसरे को बताते हुए चलेंगे, तो इंडिविजुअली हर एक विद्यार्थी को जो भी उसकी कमी है, जो भी अगर कुछ अच्छा पता है तो वो सब चीज़ें पता चलती रहेंगी। और कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस करते रहेंगे और ये जो प्रक्रिया है पूछने की, बताने की, लगातार चलती रहनी चाहिए। इसमें ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है कि हम अपनी स्ट्रेटजी किस अकॉर्डिंग बनाएं। एक दूसरे से जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस किस आधार पर करना है और कौन सी चीज़ें डिस्कस करना है। फालतू की बातें बहुत डिस्कस होती हैं। बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप हैं जहाँ पर हज़ारों हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं। जुड़ते किस मकसद से हैं? वो सिर्फ इस मकसद से जुड़ते हैं कि यहाँ पर हम अपनी बातें पूछ सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन होता आखिर में जाकर वहाँ पर क्या है? एक दूसरे से बहस। किसी ने कुछ बोला तो 4 लोग उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, फिर उन 4 लोगों के विरोध में दूसरे 4 लोग आएंगे, वो कुछ और बोलेंगे। तो अक्सर ग्रुप में ये चलता रहता है और इसके बाद जो एडमिन रहता है आखिरकार उसको ग्रुप को साइलेंट करना पड़ता है, बंद कर देना पड़ता है, फिर सब शांत बैठे रहते हैं। तो पहले मेरे दिमाग में ये आया कि ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में डिस्कशन वगैरह, और डिस्कशन ऐसा जो क्वेश्चन लगता है कि इसमें क्या किया जाना चाहिए या जो भी कन्फ्यूज़न है
जो भी चीज़ें आ रही हैं सिलेबस को लेकर, क्वेश्चन को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, नंबर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, वो चीज़ें वहाँ पर पूछना और बताना। लेकिन ग्रुप में फिर वही चीज़ें होंगी जो अदर ग्रुप में होती हैं, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जहाँ 4 बर्तन होंगे तो खनकते ज़रूर हैं, तो खड़खड़ाते ही रहेंगे। इसलिए जो डिस्कशन ग्रुप की बात बाद में देखी जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अभी ये किया जा रहा है कि जो वीडियो है, इस वीडियो में आप कमेंट के माध्यम से अपनी जो भी कमियां हैं वो आप बता सकते हैं, और कोशिश करें कि इस तरीके से बताएं कि हम भी समझें और भी जो विद्यार्थी हैं वो भी समझें। और फिर अदर जो स्टूडेंट है, अगर वो आपकी कमी को समझ पा रहे हैं तो वो उस कमेंट सेक्शन में ही आपका जो आंसर है, जवाब है, वो दें, और हम तो साथ साथ देंगे ही। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि एक अगर एग्जांपल ले कि कोई अगर नया विद्यार्थी है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि टाइपिंग कैसे करें या स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो जिस भी व्यक्ति के या स्टूडेंट के अपने जो भी सुझाव हों वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है। साथ ही हम तो अपनी तरफ से बताएंगे ही, और भी वीडियोस के माध्यम से जो है वो बताते रहेंगे कि किन में क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। कोई अच्छी बुक है उसका सजेशन दे सकते हैं, या किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक पढ़ें कौन सी बुक ना पढ़ें, किस बुक से हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर करें इंग्लिश के लिए, किस बुक से कंप्यूटर का कवर करें, कौन सी बुक अच्छी है, ये सारी चीज़ें पूछना या बताना, ये सब चीज़ें। तो ये लगातार जो सिलसिला है वो हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, और सीरीज़ बाई सीरीज़ ये जो वीडियो हैं आपको 3 दिन में 4 दिन में ऐसे वीडियो मिलेगी। उसमें जो विद्यार्थियों के क्वेश्चन होंगे उनके आंसरों की बात की जाएगी। कुल मिला के डिस्कशन टाइप का होगा, जिसमें हो सकता है आपका 2 से 4 मिनट जो है वो लगे, और उससे आपको कुछ ना कुछ चीज़ सीखने को मिलती रहे। अगर सीखने को नहीं मिलेगी तो आप किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। सारा दिन रील्स और शॉर्ट्स देखने से तो अच्छा है कि 2 मिनट कुछ किसी की मदद कर दें, या फिर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो हम वो चीज़ पूछ लें। तो ये चीज़ एक सीरीज़ के रूप में हम यहाँ पर चलाएंगे, जिसमें इस वीडियो में जो कमेंट आए होंगे, कमेंट में जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेरीज़ होंगी, उनका जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। और ये चीज़ तब तक करेंगे, लगातार डिस्कशन करते चलेंगे एक एक छोटी सी छोटी बात का, कि कोई भी ऐसी बात रह ना जाए जो बाद में ये हो कि अरे ये बात भी अगर हो जाती ना तो बहुत से विद्यार्थियों का भला हो जाता। तो हमें कलेक्टिवली ये काम जो है वो करना है, ताकि फोकस जो है वो इस बार सिर्फ इस पर रहे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो इस बार हो जाना चाहिए। और कैसे क्या रणनीति बनाएं, डेली क्या क्या चीज़ रूटीन फॉलो करें क्या ना करें, उस प्रकार से। और आपके जो भी अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो फिर उन पर भी जो कार्य है वो किया जाएगा, ताकि जो लोग भी इस सीरीज़ के माध्यम से जुड़ेंगे तो उनका ये चीज़ हो कि इस बार सिलेक्शन होना ही होना तय हो जाए। बाकी सारा दिन आपके पास टाइम रहेगा, आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए, रिवीजन करिए, करंट अफेयर पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़िए। बस ये एक इन्फॉर्मेशन रहेगी स्ट्रेटजी टाइप में, कि हम किस दिशा में क्या चीज़ कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, और उससे हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहे, जो कि 4 से 5 मिनट मुश्किल से इतना ही जो है वो होगी। तो इस वीडियो में आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हों, कुछ भी जो लगे कि आगे आने वाली परीक्षा में हमारे काम आ सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।